हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह किसी भी वेबसाइट पर या फिर किसी भी वेब पेज पर ये फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई एलिमेंट जो है, कोई भी वेब एलिमेंट जो है जो वेबसाइट पर है वो अवेलेबल है या नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पेज है या फिर कोई वेबसाइट है वो किसी वजह से ज़्यादा टाइम ले जाती है लोड होने में। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास अपीयर होते हैं और कुछ हमारे पास लेट अपीयर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम ये पहले आइडेंटिफाई कर लें कि जिस एलिमेंट पर हमने वर्क करना है वो अवेलेबल हो जाए, मतलब लोड हो जाए या फिर एग्जिस्ट करता हो, वो चेंज ना हुआ हो, वो एग्जिस्ट करता हो, तो उसके बाद ही हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करें। जिस तरह हमारे पास ये google.com की वेबसाइट हम देखते आ रहे हैं, इस पे ये जीमेल है। हम इस पर अगर मसलन हम इस जीमेल के बटन पे क्लिक करके इस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं या फिर इस पर वर्किंग करना चाहते हैं या फिर अपनी जीमेल को एक्सेस करके उस पर कोई भी काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हमारे पास ये जीमेल का ये जो है ये बटन ये अवेलेबल होना चाहिए या फिर ये लोड वगैरह ये हो चुका हो पहले से ही। तो हम यहाँ इस वेबसाइट पे आके अपने अभी जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें हम पहले ये वेरीफाई करेंगे अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही हम इस पे कोई एक्शन परफॉर्म करें, वरना ना करें। मतलब हमें ये सिर्फ चेक करना है कि हम किसी एलिमेंट को किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं वो लोडिंग में स्टक हो गया हो या फिर वो चेंज हो गया हो, वो अवेलेबल ही ना हो या फिर वो लोडिंग की वजह से अभी तक अपीयर ना हुआ हो। तो हमें पहले सिंपली ये चेक करना है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो अवेलेबल हुआ है या फिर नहीं। तो आइए उसको देखते हैं हम किस तरह करते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमने बना के रखा है। ये हमारी फाइल है और जिस तरह हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि हम माई हेल्पर क्लास के अंदर से मेथड वगैरह जो भी थे हम अपने फ्रेमवर्क के लिहाज से बनाते हुए आ रहे थे। और इस तरह हम लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए देखा था, मतलब किस तरह हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं वो देखा था। तो आज हमें देखना है कि एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। हम उसके लिए भी इसी तरह एक मेथड बनाना चाहते हैं इसी माई हेल्पर क्लास के अंदर, जो कि हमें फ्रेमवर्क का एक कॉन्सेप्ट दे रहा है। हमने जो देखा था लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तो आज हम देख रहे हैं कि एलिमेंट को प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए भी हम एक यही मेथड बना लेते हैं। फिर हमें जिन भी क्लासेस के अंदर, जिन भी दूसरी फाइल्स के अंदर इसकी ज़रूरत होगी, हम डायरेक्ट यहाँ से ही उस एक कॉमन मेथड को ही यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी और जगह भी ज़रूरत पड़ी तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम एक फ्रेमवर्क की अप्रोच भी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो गेट एलिमेंट जो कि हमने फाइंड एलिमेंट करने के लिए बनाया था, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमें इसमें सिर्फ चंद ही चेंजेस करनी है, सिर्फ कुछ चेंजेस ही करनी है, हम अपनी टास्क अचीव कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और ये सब कुछ सेम रहेगा। इस एलिमेंट की ज़रूरत अब हमें यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था ट्राई एक्सेप्ट जो हमने लगाया था, हम इस ट्राई एक्सेप्ट को रहने देंगे क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच है, तो हम ये रहने देना चाहते हैं। और यहाँ पे फाइंड एलिमेंट ही लगे देना चाहते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट, हम यहाँ पे प्रिंट जहाँ पे एलिमेंट फाउंड कर रहे थे यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं, इफ एलिमेंट इज नॉट नन, मतलब ये नन ना हो, ठीक है, तो ही तुम प्रिंट करो एलिमेंट फाउंड। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट के अंदर कोई, हम मान रहे हैं कि इस एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ये नन नहीं होगा तो ही ये एलिमेंट फाउंड होगा। अगर ये नन होगा तो इसका मतलब ये है कि इसको एलिमेंट फाउंड नहीं हो सका। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर ये एलिमेंट नन ना हो तो ही ये प्रिंट करेगा एलिमेंट फाउंड, और उसी शर्त पे ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा किसको, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ये रिटर्न ट्रू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो मेथड है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। हम इसका नाम गेट एलिमेंट के बजाय इज एलिमेंट प्रेजेंट रख देते हैं, इज एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है, जो कि हमारा मीनिंगफुल नेम है। और हम इसको सेम रख भी नहीं सकते इसकी तरह, क्योंकि गेट एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम इसका नाम रख देते हैं इज एलिमेंट प्रेजेंट, मेथड का नाम। एंड देन यहाँ हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। जब ये रिटर्न ट्रू कर देगा, हम इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हो चुका है, क्योंकि एलिमेंट नन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट प्रेजेंट हो चुका है। और अगर यहाँ रिटर्न, इस जगह जो हम रिटर्न एलिमेंट करवा रहे थे, इस जगह बजाय रिटर्न एलिमेंट करवाने के हम यहाँ पे
कर देते हैं यहाँ पे हम रिटर्न करना चाहते हैं क्या, फॉल्स। इसके अलावा अगर ये एलिमेंट सिर्फ नन नहीं हुआ, ये एलिमेंट अगर नन नहीं हुआ तो उसी सूरत में ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अलावा जो कोई भी सिनेरियो रहा उस सूरत में ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर ये रिटर्न ट्रू हो गया तो यहीं से हमारा कोड जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न फॉल्स तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ ट्रू ही ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसके अलावा अगर ये किसी वजह से ये इफ़ अगर ट्रू नहीं होती, ये एलिमेंट अगर नन हो जाता है या फिर कोई एक्सेप्शन अक्कर हो जाती है, मतलब ये इसके अलावा कोई भी और सिनेरियो रहा तो ये क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और एक्सेप्शन के अंदर अगर ये आ जाता है तो ये एलिमेंट नॉट फाउंड बता देगा और एक्सेप्शन की वजह बता देगा, कौन सी एक्सेप्शन आई है अगर एक्सेप्शन की सूरत होगी तो, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसके एल्स में भी इफ़ एलिमेंट नन हो जाता है तो उस सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं, एल्स, और उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं क्या, इसी को ही आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कि एल्स में अगर एल्स मतलब इफ़ अगर ये नन हो जाता है तो हम ये बता देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। अगर इफ़ ट्रू हो गया तो ये एलिमेंट फाउंड का मैसेज आ जाएगा और रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर ये एलिमेंट नन आ जाता है हमारे पास तो उस सूरत में एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। अगर एक्सेप्शन आई तब भी एलिमेंट नॉट फाउंड आएगा और एक्सेप्शन किस वजह से आई है वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। अगर इस इफ़ के अलावा कोई भी और सा सिनेरियो आया तो हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे, जो कि हम इन द एंड में करवा रहे हैं। हर एक इसके इफ़ के नन होने के, अगर ये इस एलिमेंट में अगर नन हुआ या फिर कोई भी और वजह हुई तो ये रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सिर्फ अगर एलिमेंट अवेलेबल हुआ तो उस सूरत में ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस एलिमेंट प्रेजेंट जो था ये हमारा बन चुका है, ये बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। सिर्फ अब हमें करना है इस एलिमेंट प्रेजेंट की जो हमारे मैंने जो फाइल बना के रखी है इसके अंदर इसको हमने करना है यूज़। तो मैंने इस माई हेल्पर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बना दिया है यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे कॉल भी कर दिया है, इसको मैंने इम्पोर्ट भी कर दिया। इम्पोर्ट करके मैंने इसको यहाँ कॉल किया एंड देन अब मुझे इसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो कि माई हेल्प डॉट करके इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, इस एलिमेंट प्रेजेंट का जो मेथड है वो चाहिए, और मुझे इसको पास करना है अपना लोकेटर। तो लोकेटर मैंने यहाँ पे जो लोकेटर है वो हमारा एक्सपाथ है जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको बता देता हूँ कि भाई जो मेरा जो लोकेटर है वो कौन सा है, वो है मेरा जो लोकेटर है वो है, एक सेकेंड, मुझे अपना लोकेटर यहाँ पे पास करना है। तो ये मेरा लोकेटर है एंड देन मुझे अब दूसरा जो बताना है वो बताना है लोकेटर टाइप, ठीक है ना, कि मेरे लोकेटर का टाइप कौन सा। तो लोकेटर का टाइप मेरा जो है वो बाय डॉट एक्सपाथ ही है, तो मैंने वही सेम अप्रोच यहाँ लगाई, लोकेटर टाइप को मैंने बाय डॉट एक्सपाथ ऑलरेडी रहने दिया है। तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से पास करने की। लेकिन अगर मैं बाय डॉट एक्सपाथ के अलावा कुछ और यूज़ करता, लाइक बाय डॉट आई डी, यहाँ पर मैं लोकेटर की जगह आई डी पास कर रहा होता या फिर कोई सी भी अपना क्लास नेम पास कर रहा होता, तो वो मुझे इस यहाँ पे बताना पड़ता। तो मैं एक्सपाथ यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। तो अब मुझे रिटर्न करेगा, ये इस एलिमेंट प्रेजेंट जो हमारा मेथड है ये तो मुझे या तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा या तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मुझे उसको करना है रिसीव। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर इसकी रिज़ल्ट को रिसीव कर लेता हूँ। लाइक मैंने बना दिया वेरिएबल बना दिया इस एलिमेंट, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे इस एलिमेंट एंड मैं क्या कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ये इस एलिमेंट जो हमारा वेरिएबल है मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस एलिमेंट वेरिएबल के अंदर मैंने इसे रख दिया। इसकी जो रिजल्ट आएगी वो इस एलिमेंट के अंदर आ जाएगी। मैं यहाँ पे कह दूँगा इफ़ इस एलिमेंट, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ इफ़ इज़ एलिमेंट, यहाँ पे अलग से भी मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। अगर इफ़ इज़ एलिमेंट इक्वल टू ट्रू, मतलब ये अगर ट्रू हो तो उस सूरत में ही ये इस पर क्लिक करे या फिर कोई और सा एक्शन परफॉर्म करे। तो अगर मतलब ये इस एलिमेंट ट्रू हो तो ही मैं इस बटन पे जो कि हमारा लोकेटर है, ये जो हमारा एक्सपाथ है, जो जीमेल का बटन है इसी का ही एक्सपाथ है ये, तो ही ये इस पर क्लिक करे, वरना क्लिक ना करे। तो मैं अगर यहाँ पे चेक इस लॉजिक से, इस एलिमेंट प्रेजेंट से मैं चेक कर सकता हूँ। अगर इफ़ इस एलिमेंट इक्वल टू ट्रू, मतलब ये ट्रू है, इसको मिल जाता है, तो ये क्या करे, इसको क्लिक करे, वरना ये बता दे कि एलिमेंट
नॉट अकर्ड या फिर एलिमेंट नॉट अपीयर्ड, इस तरह करके मैं जो लॉग ऐड करना चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मुझे इस पर क्लिक वगैरह नहीं करवाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये अभी के लिए चेक करना था कि ये एलिमेंट प्रेजेंट हुआ है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट हुआ है तो उस सूरत में क्या करें, ये उस पर क्लिक करें। तो मैं अभी के लिए सिंपली इसका रिजल्ट जो है वो आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि इसके इस एलिमेंट प्रेजेंट के अंदर क्या है। लाइक मैंने कहा इसका यहाँ पे मैसेज इज एलिमेंट प्रेजेंट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने इस एलिमेंट प्रेजेंट को फाइंड कर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने कह दिया इज एलिमेंट प्रेजेंट, और यहाँ पे मुझे str पास करना है, str, और इसके अंदर मुझे अपने वेरिएबल का नाम देना है जो कि है इस एलिमेंट, जो कि मैंने यहाँ बनाया। इस तरह इस एलिमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा लाइक ट्रू या फॉल्स, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अगर हमें इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता, लाइक क्लिक वगैरह वगैरह करवाना होता, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करते जो कि मैंने पहले यहाँ पे लगा के फिर उसे रिमूव किया था। लाइक इफ़ इज एलिमेंट इक्वल टू ट्रू, तो ही उस पर हम क्लिक करवा देते माई ड्राइवर डॉट क्लिक, इस वेरिएबल पे ऊपर डॉट अपना इसको गेट एलिमेंट को यूज़ करते हुए इसको क्या करते हम क्लिक करते। गेट एलिमेंट कौन सा, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक और मेथड बना रखा है, इसके ज़रिए हम उसको गेट एलिमेंट करते और फिर उस पर क्लिक करवाते अगर हमें ये काम क्लिक करवाना होता तो। लेकिन अभी के लिए हमें कोई क्लिक वगैरह नहीं करवाना। अगर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता तो हम इसे चेक करते इफ़ इज़ एलिमेंट प्रेजेंट, इफ़ इज़ एलिमेंट इक्वल टू ट्रू, देन हम इसको गेट करके उस पर क्लिक करते। लेकिन अभी हम सिर्फ इसका आउटपुट देख रहे हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। वैसे तो इस स्टेटमेंट की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, इसे मिल जाएगा, तो यही हमारा जो कॉमन मेथड है इस एलिमेंट प्रेजेंट, ये खुद ही हमें बता देगा कि एलिमेंट फाउंड का मतलब क्या, एलिमेंट प्रेजेंट हो चुका है। और नॉट फाउंड तब बताएगा जब एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमने इसे रिटर्न करवाया ट्रू और फॉल्स, ताकि किसी कंडीशन पे हम इसको रिसीव करके ट्रू या फॉल्स को रिसीव करके फिर हम कोई एक्शन परफॉर्म कराएं, तो उस ट्रू और फॉल्स को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है हमने बस इसे देखने के लिए, ठीक है ना। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो आउटपुट है वो आ जाए। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, तो ये रन हो रहा है। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। पहले ये अपना ब्राउज़र हमारा ओपन होगा, विंडो को मैक्सिमाइज़ करेगा, एंड देन google.com की वेबसाइट पर जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये google.com की हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये जीमेल के बटन को वेरीफाई करेगा क्योंकि ये अपीयर हो चुका है। तो इसे एलिमेंट फाउंड का मैसेज, ये देखें एलिमेंट फाउंड का मैसेज इसने दे दिया, और इस एलिमेंट प्रेजेंट जो कि हमने यहाँ मैसेज लगाया था उसके बाद इसने ट्रू बता दिया कि ये ट्रू है। मतलब ये कि ये अवेलेबल होता है। अगर ये किसी वजह से अवेलेबल नहीं होता, चेंज हो चुका, हमारा एक्स पाथ चेंज हो गया होता, या फिर ये एलिमेंट चेंज हो चुका होता, एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होता, या फिर लोडिंग की वजह से एलिमेंट अपीयर नहीं हुआ होता हमारे इस टाइम पीरियड जो कि टाइम डॉट स्लीप 7 हमने यूज़ किया, 7 सेकंड तक अगर ये लोड नहीं हुआ होता प्रॉपर, तो फिर क्या होता, ये बता देता है कि यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड आ जाता और इस एलिमेंट प्रेजेंट की जगह पे फॉल्स आ जाता, इसके बाद फॉल्स आ जाता। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।